नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है राजस्थान एजुकेशनल चैनल में। आज शुरू करने जा रहे हैं नागौर ज़िले की दूसरी क्लास। तो नागौर ज़िले की दूसरी क्लास देखने से पहले आप नागौर ज़िले की फर्स्ट क्लास को जाकर यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं नागौर ज़िले की सेकंड क्लास। मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी नागौर ज़िले में है। ठीक है। राव जोधा के पुत्र राव दूदा ने 1518 में इसे बसाया था। कब? 1518 में राव जोधा के पुत्र राव दूदा ने 1518 में बसाया था। तो ये राठौड़ वंश की शाखा मेड़तिया शाखा का आरंभ यहीं से होता है। कौन सी शाखा? राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा का आरंभ यहीं से होता है। दूसरी बात करते हैं हम मालकोट दुर्ग की। ये मालकोट दुर्ग कहाँ पर है? ये भी स्टूडेंट्स मेड़ता सिटी में है। कौन सा दुर्ग? मालकोट दुर्ग। माँ से मालकोट दुर्ग, में से मेड़ता सिटी, और ये कहाँ पर है? नागौर। मालकोट दुर्ग। ठीक है। इसका निर्माण कब किसने करवाया? राव मालदेव ने 1556 ईस्वी में करवाया। किसका? मालकोट दुर्ग का। एक प्राचीन बावड़ी है। कहाँ पर? मालकोट दुर्ग में है। मालकोट दुर्ग में क्या है? प्राचीन बावड़ी है। मालकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव ने। कब करवाया? 1556 में करवाया। और मालकोट दुर्ग है कहाँ पर? मेड़ता सिटी में। ठीक है। और मेड़ता सिटी का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा के पुत्र राव दूदा ने 1518 ईस्वी में। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा का आरंभ भी यहीं से होता है। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल एवं फैजी इसी दुर्ग में राव मालदेव से मुलाकात की थी। जो अकबर के नवरत्न थे, इनमें से तीन ये जो अबुल फजल और फैजी हैं, ये दोनों इस दुर्ग में राव मालदेव से मुलाकात की थी। इसके बाद में शाहजहानी मस्जिद मीराबाई के मंदिर के पीछे में है और निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया। शाहजहानी मस्जिद कहाँ पर है? मीराबाई के मंदिर के पीछे। 9 शहीदों की मज़ार, इम्पोर्टेंट लाइन है। 9 शहीदों की मज़ार कहाँ पर है? मेड़ता सिटी में है। मेड़ता सिटी में है। इसके बाद में मोण। मोण काले रंग का या काले रंग का बड़ा मटके के लिए प्रसिद्ध मेड़ता सिटी। काले रंग के स्टूडेंट एक बहुत बड़े मटके होते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है मोण। उसके लिए क्या प्रसिद्ध है? मोण। ये भी मेड़ता सिटी में स्थित है। इसके बाद में बात करते हैं डीडवाना। डीडवाना तहसील ये भी नागौर ज़िले में है। शेखावटी का सिंह द्वार, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। शेखावटी का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? डीडवाना को। और डीडवाना नागौर में है। ये स्टूडेंट शेखावटी का सिंह द्वार एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा भी गया है। एग्ज़ाम्स में कई बार आरएएस के एग्ज़ाम्स में, एलडीसी के एग्ज़ाम में, रीट के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा सकता है। डीडवाना में शेखावटी का सिंह द्वार कहा जाता है डीडवाना को। ठीक है। उसके बाद में आभानगरी उपकाशी किसे बोला जाता है? डीडवाना को। संस्कृत में अग्रणी होने के कारण निम्न में से किस स्थान को आभानगरी या उपकाशी बोला जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? डीडवाना। ठीक है। आभानगरी उपकाशी किसे बोला जाता है? डीडवाना। क्यों? संस्कृत में अग्रणी रहने के कारण। बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे। हरिराम दास जी ये राजस्थान के लोक देवता हैं। ठीक है। राजस्थान के लोक देवता हैं और गढ़ा का बास निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ डीडवाना में। अब देखो, हरिराम दास जी ये राजस्थान के लोक देवता हैं। ठीक है। ये कहाँ के हैं? गढ़ा का बास। गढ़ा का बास कहाँ पर है? ये नागौर में ही है। इसके बाद में राजस्थान का वाल्मीकि किसे बोला जाता है? हरिराम दास जी को। हरिराम दास जी को। ठीक है। ये भी डीडवाना के हैं। हरिराम दास जी डीडवाना नागौर के हैं। और राजस्थान का वाल्मीकि किसे बोला जाता है? हरिराम दास जी को। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। इसे हैंड टू हैंड लिखते जाएं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लाइन है। राजस्थान का वाल्मीकि निम्न में से किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा हरिराम दास जी को। हरिराम दास जी को। बाबा नरसिंह दास जी, इन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति गांधी जी को भेंट कर दी थी। बाबा की उपाधि भी इन्हें गांधी द्वारा दी गई।
बाबा नरसिंह जी, ये कौन है? ये भी एक एक सज्जन पुरुष थे, जिन्हें संपूर्ण संपत्ति जिन्होंने गांधी जी को भेंट कर दी थी, जिन्हें बाबा की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा स्टूडेंट? बाबा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? गांधी द्वारा। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। भामाशाह की मान्यता प्राप्त कौन है? नरसिंह। भामाशाह की मान्यता प्राप्त किसे है? नरसिंह, नरसिंह जी को, नरसिंह दास को। भारत तिलक हिंदी पत्र इन्होंने मद्रास से चलाया था। भारत तिलक हिंदी पत्र इन्होंने मद्रास से चलाया था। और हिंदी पुस्तकालय है एक, हिंदी पुस्तकालय है, दुर्लभ पुस्तकों के कारण ये भी डीडवाना में है। 1916 में इसकी स्थापना की गई। अब पढ़ते हैं आगे। परबतसर, परबतसर कहाँ पर है? परबतसर भी नागौर में है। तालाबों और कूपों की नगरी परबतसर। छपनिया तालाब परबतसर नागौर में है। छपनिया तालाब कहाँ पर है? परबतसर नागौर में है। गिंगोली की घाटी या गिंगोली का युद्ध, ये भी कहाँ पर है? परबतसर में है। गिंगोली की घाटी या गिंगोली का युद्ध कब हुआ था? 1807 में, ठीक है। मारवाड़ किस किस के बीच हुआ था? मारवाड़ मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह और जयपुर के जगत सिंह द्वितीय। विजय किसकी हुई थी? जगत सिंह द्वितीय की हुई थी। तेजा जी का पशु मेला पहले पढ़ चुके हैं। परबतसर नागौर में भरता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक। यह मेला पनेर में लगता था पहले, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि जो तेजा जी का पशु मेला है परबतसर से पहले कहाँ लगता था? पनेर में। कहाँ लगता था? पनेर में। अब बात करते हैं लाडनू। ये जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय, जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय है। आचार्य तुलसी जी की जन्मभूमि है लाडनू। उसके बाद में एक आंदोलन का नाम आता है स्टूडेंट, अणुव्रत आंदोलन। क्या नाम है? अणुव्रत आंदोलन। आचार्य तुलसी द्वारा चलाया गया अभियान है। नया मोड़ आचार्य तुलसी द्वारा सामाजिक कुरीतियों के लिए चलाया गया अभियान है। उसके बाद में ख्वासपुरा गांव, ये कहाँ पर है? नागौर में है। शेरशाह सूरी के सेनापति ख्वास खां के नाम पर यह ख्वासपुरा गांव कहलाया। शेरशाह सूरी के सेनापति कौन? ख्वास खां। शेरशाह सूरी के सेनापति कौन है? ख्वास खां। इसके नाम पर ये गांव ख्वासपुर गांव कहलाया, ठीक है। मीरा संग्रहालय दादूगढ़ दुर्ग में स्थित है, मेड़ता सिटी नागौर में। उसके बाद कुचामन दुर्ग है, जागीरी का सिरमौर बोला जाता है। फैक्ट लिखने योग्य है, जागीरी का सिरमौर किसे बोला जाता है? कुचामन दुर्ग को बोला जाता है। इस दुर्ग का निर्माण पनखंडी साधु के आशीर्वाद से किया गया था। पनखंडी साधु के आशीर्वाद से किया गया था। राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जिसकी नींवों में घी भरा गया था। कौन? कुचामन दुर्ग। जबकि मंदिर है तो भांडासर मंदिर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जिसकी नींवों में घी भरा गया था। वो कौन सा दुर्ग है? कुचामन दुर्ग। जबकि आपसे मंदिर पूछा जाए तो भांडासर मंदिर रहेगा। बढ़ते हैं आगे। संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह सुल्तान उत्तारकिन की दरगाह कहाँ पर है? नागौर में। संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह या तारकिन की दरगाह कहाँ पर है? नागौर में है। इसमें स्टूडेंट एक प्रवेश द्वार है जिसे बुलंद दरवाज़ा भी बोला जाता है। इस दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है बुलंद दरवाज़ा। ख्वाजा गरीब नवाज ने संत हमीमुद्दीन को अपना शिष्य बनाया था। सन्यासियों का सुल्तान, त्याग का सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई किसे? संत हमीमुद्दीन नागौरी को या सुल्तान उत तारकिन को, ठीक है। बड़े पीर की दरगाह कहाँ पर है? नागौर में है। सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह भारत में कादरिया शाखा की सबसे बड़ी एकमात्र मस्जिद है। इसके बाद में एक फैक्ट आता है, एक मंदिर का नाम आता है केवाई माता का मंदिर। ये कहाँ पर है? किणसरिया परबतसर नागौर। किणसरिया परबतसर नागौर। किणसरिया परबतसर नागौर, ठीक है। भंवाल माता का मंदिर, यहाँ 2.5 प्याला मदिरा चढ़ाई जाती है। ये आपको इम्पोर्टेंट लाइन मिल गई है। 2.5 प्याला मदिरा कहाँ चढ़ाई जाती है? भंवाल माता के मंदिर में। कहाँ चढ़ाई जाती है स्टूडेंट? भंवाल माता के मंदिर में। और ये कहाँ पर है? भंवाल गांव नागौर में। पंचायतन शैली में निर्मित है।
पंचायतन शैली किसको बोला जाता है? जिसके चारों ओर देवताओं की प्रतिमाएं होती हैं और इसके गर्भगृह में एक प्रतिमा होती है। ठीक है। बंशी वाले का मंदिर नागौर में है, जिसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे मुरलीधर का मंदिर कहा है, बंसी वाले के मंदिर को। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, पाडा माता या सरकी माता का मंदिर कहाँ पर है? डीडवाना झील के किनारे। पाडा माता या सरकी माता का मंदिर डीडवाना झील के किनारे। लोक देवता तेजा जी का मंदिर खड़नाल नागौर में है। लोक देवता तेजा जी का मंदिर कहाँ पर है? खड़नाल नागौर में है। कहाँ पर है? खड़नाल नागौर में है। यहाँ पर पेमल तेजा जी की पत्नी सती हुई थी। कहाँ पर? खड़नाल। खड़नाल कहाँ पर है? नागौर में। यहाँ पर तेजा जी की पत्नी पेमल सती हुई थी। ठीक है। यहाँ पर लाछा गुजरी की छतरी भी है। गुसाई जी का मंदिर नागौर जिले के जुंजाड़ा गांव में है। और बबल का धनी बबल गांव, यहाँ पर चप्पलें चढ़ाई जाती हैं। चप्पलें चढ़ाई जाती हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। निम्न में से किस मंदिर में चप्पलें चढ़ाई जाती हैं? तो बबल का धनी, बबल गांव, नागौर में। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नागौर जिले की 2 क्लास देख चुके हैं, 2 क्लासों के बारे में जानकारी ले चुके हैं। ठीक है। तो आपको ये नोट्स के जरिए तैयारी करवाई जा रही है जिला दर्शन की। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। जिससे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के बाद, सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।